बावल नगर वाक़े की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और बड़ी अहम अपडेट्स उसके अंदर सामने आई हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जानिब से कल एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो एक मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या मीडिया मैसेज कह लें, वो दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि एक टीम तश्कील दी गई है, हक़ाइक़ को मंजर आम पे लाया जाएगा। आई विश कि ऐसा ही हो, हक़ाइक़ मंजर आम पे आए। ये कमेटी या जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी टीम बनाई गई है, ये इंक्वायरी टीम पुरानी इंक्वायरीज की तरह ये ना हो कि दब जाए और मंजर आम पे ना आए, क्योंकि ये मामला इस हद तक इसके अंदर हाइप क्रिएट हुई है। और आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन इसमें इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि मेरे ख्याल में जिस जिस शख्स तक ये बात पहुंची है, चाहे वो प्रोपेगेंडे की सूरत में पहुंची है या मुल्क दुश्मन अनासर ने पहुंचाई है, उस तक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे इदारे बहुत क्लियर हैं और अगर कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा भी दी जाएगी और उसको बताया भी जाएगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी टीम जो है वो तश्कील दी गई और उस पे आईजी पंजाब उस्मान अनवर जो है वो पहले क्योंकि काफ़ी दिन वो खामोश रहे और उसके ऊपर पुलिस की जानिब से भी थोड़ा सा डिस्करेज हुई पुलिस के, भाई हमारा जो हेड है, हमारा जो लीडर है वो खामोश क्यों है। फिर आपको पता है कुछ हमारे सोशल मीडिया के जो है वो अरस्तू साहिबान जो है वो क्या करते रहे हैं कि पुरानी वीडियोस पुलिस पे जो डिफरेंट औकात के अंदर तशद्दुद हुए वो वीडियोस लगा के और उसको सानिया भावल नगर और ये इस तरह का रंग देते रहे, और जिससे अब इससे मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि जो भावल नगर में वाक़या हुआ है, अब आप कोई पुरानी वीडियो लगा दें जिसमें पुलिस वाला ज़ख्मी है, चाहे वो ज़मान पार्क की लगा दें या कहीं और जो उसमें मॉडल टाउन की लगा दें, उसमें पुलिस वाला ज़ख्मी है, तो जो पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं सोशल मीडिया को विज़िट कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक दिल में यकीनन ये आएगा कि यार बड़ी ज़्यादती हो गई है, बड़ा ज़ुल्म हो गया। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जॉइंट इंक्वायरी टीम जो भी फैसला करे, इस इंक्वायरी टीम में अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा भी होगा, पुलिस का नुमाइंदा भी होगा, सिविल का नुमाइंदा भी होगा, और फिर ये जो जिम्मेदारान हैं उनके तयन करेंगे। फिर आईजी साहब कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी लीडरशिप ने आर्मी की भी और जो पुलिस की लीडरशिप है इसने जय वकुआ का दौरा किया और देखा जा रहा है अब इस चीज़ का कि कौन लोग मुलविस हैं और जिम्मेदार कौन है, किसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का सा टच आईजी साहब की जानिब से इस तरह भी हुआ कि एसओपीज़ जो नए मॉडल थाने बनाए गए हैं उनकी भी बनाई गई थी, शायद उनकी पासदारी नहीं की गई। और फिर ये चीज़ उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भाई जो एक मैसेज ऐसा दिया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इदारों के अंदर जो है वो टकराव हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि एक कलदन तंजीम है जो ये उसकी जो एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पर वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खुदा न खास्ता फौज और पुलिस के दरमियान में बड़ी कोई खौफनाक रिफ्ट हो गई है और मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। उन्होंने ये कलदन तंजीम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की चीज़ों को जो है वो ख़राब करने की या दोनों वर्दी वालों के ख़िलाफ़ आपस में इख्तलाफ पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के जवान हैं, इनके अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं जी कि हमारा ये जो पुलिस का जज्बा है जिसकी वजह से हम दहशतगर्दों से लड़ते हैं, जिनसे हम डाकुओं से लड़ते हैं और जिनके बदौलत जो है वो हम चोरों से उनको पकड़ते हैं और फिर आम आदमी जो है उसको हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं। साको सबाक से हट के जो है वो उनके कैप्शंस लगाए गए वीडियोस के, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मायूसी हुई। फिर एसओपीज़ की जो मैंने आपको बताया स्टेशन के एसओपीज़ को फॉलो ना करने की भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जी इदारे तमाम एक पेज पे हैं और कोई किसी किस्म का किसी के दरमियान में इख्तलाफ नहीं है। फिर आईजी साहब फरमाते हैं कि जनाब हमने सबको इकट्ठा किया, फौज की क़यादत भी आई, हम भी गए, हमारी क़यादत भी थी वहाँ पर, और दोनों तरफ से पुलिस जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पर जो आईजी पंजाब साहब की जानिब से मतलब ये तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारा तो एक फैमिली का रिश्ता है और हमारी लीडरशिप, पुलिस की लीडरशिप और फोर्स के दरमियान में इख्तलाफ पैदा करने की जो है वो कोशिश की गई है कुछ शरपसंद
ناصر کی جانب سے، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پولیس کی مایوسی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا یہ غیر ضروری کام ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا دشمن جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، بالکل ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے جو دشمن ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، جس کی پچھلے دنوں میں بھی وہ پتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ اور ہر چیز کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کا بے شمار موقع ملتا ہے، اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے ہی لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اداروں کے اندر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، غلط فہمی تھی، انفرادی طور پر غلطی ہو سکتی ہے اور ہوگی، اور اس غلطی کو دور کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ تاثر دینا کہ دو ادارے آمنے سامنے ہو گئے ہیں، یہ قطعی غلط ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹل ایکشن کیا جائے گا، جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ آئی وش کہ ڈپارٹمنٹل ایکشن کیا جائے، کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب چیزیں وائرل ہوئی ہیں، میرے خیال میں چاہے دونوں طرف سے جو لوگ بھی قصوروار ہیں، جن کا بھی قصور نکلتا ہے، اور ایک شفاف انکوائری کے بعد ان کے خلاف کم از کم محکمہ کارروائی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور پھر قانون ہاتھ میں کسی کو لینے نہیں دیا جائے گا، یہ بھی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا۔ اب یہ تو تمام باتیں وہ ہیں جس پہ میرے خیال میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو چیزیں ہیں آئی جی پنجاب صاحب نے کئی غیر ضروری باتیں بھی اس کے اندر کر دیں۔ اب وہ ادھر بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ جی ہم پولیس کی ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو پولیس کو یہ بھی دیتے ہیں، ہم تو بھائی یہ ان کا رائٹ ہے، جو ایک پولیس کا اہلکار ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا آئی جی صاحب آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح کسی اور ادارے کا جو اہلکار ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور جائز بات پہ، ناجائز بات پہ نہیں، اگر وہ رائٹ پہ ہے تو پروٹیکٹ کرنا ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے قانونی طور پر بے شمار راستے موجود ہیں۔ آئی وش کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ خیر، وہ کہتے ہیں نا وہ خیر اچھی طریقے سے خیر سے اس کا اینڈ ہوگا، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ایک آئی جی صاحب بھی پریس کانفرنس کریں، یا جوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، یا پنجاب حکومت کی طرف سے کریں، اور اس میں یہ بتایا جائے کہ جناب یہ لوگ ملوث تھے، ان کے خلاف ہم نے یہ محکمانہ کارروائی کی ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔